यदि आपका एयरलेस हैंडहेल्ड स्प्रेयर ट्रिगर दबाने पर कोई आवाज नहीं करता है, तो ये वीडियो आपको समस्या निवारण और निदान करने में सहायता करेगा। निम्नलिखित जानकारी देखें और अपना समाधान पहचानें। यदि आपका एयरलेस हैंडहेल्ड स्प्रेयर ट्रिगर दबाने पर आवाज करता है, लेकिन कोई मटेरियल स्प्रे नहीं होती है, तो निम्नलिखित कार्य करें। वैक्यूम वाल्व कैप को खोलें और स्प्रेयर को झुकाएं और धीरे से कप को दबाएं। इससे वैक्यूम वाल्व छिद्र से हवा बाहर आ जाएगी। जब आप वैक्यूम वाल्व छिद्र के पास पेंट देखते हैं, तो कप को दबाना बंद कर दें और वैक्यूम वाल्व को बंद करें। आप वैक्यूम वाल्व के ढक्कन के बंद होने से क्लिक आवाज सुनेंगे। आपको किसी भी असमंजस से बचने के लिए टिप के क्लॉग्ड और अनक्लॉग्ड स्थिति को ध्यान में रखना होगा। अब आगे आपको पंप को पेंट से भरने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए प्राइम स्प्रे नॉब को नीचे करें और स्प्रे टिप को अनक्लॉग्ड स्थिति में लाएं। एक बार फिर से टिप को एक बाल्टी की ओर इंगित करें और 5 सेकंड के लिए स्प्रे करें। स्प्रे करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि प्राइम स्प्रे नॉब और टिप स्प्रे स्थिति में आगे की ओर है। अब आप स्प्रे करने के लिए तैयार हैं। कभी कभी पेंट के कण आपके स्प्रे टिप को क्लॉग कर सकते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्प्रेयर को एक रिवर्सिबल स्प्रे टिप के साथ डिजाइन किया गया है, जो स्प्रेयर को पूरा खोले बिना टिप क्लॉग को जल्दी और आसानी से साफ करता है। क्लॉगिंग से बचने के लिए हमेशा पेंट का उपयोग करने से पहले उसे छान लें। एक टिप क्लॉग को साफ करने के लिए प्रेशर हटाने के लिए प्राइम स्प्रे नॉब को प्राइम स्थिति में नीचे की ओर घुमाएं। स्प्रे टिप को उल्टा घुमाकर अनक्लॉग्ड स्थिति में लाएं। स्पीड कंट्रोल को 10 पर सेट करें। एक बेकार बाल्टी में स्प्रेयर का निशाना लगाकर स्प्रे की स्थिति में प्राइम स्प्रे नॉब को आगे की ओर घुमाएं और क्लॉग को साफ करने के लिए ट्रिगर दबाएं और प्राइम स्प्रे नॉब को नीचे की ओर मोड़ें। टिप को स्प्रे स्थिति में घुमाएं और प्राइम स्प्रे नॉब को वापस स्प्रे स्थिति में आगे की ओर घुमाएं और फिर से स्प्रेइंग शुरू करें। यदि आपके एयरलेस हैंडहेल्ड स्प्रेयर ट्रिगर के दबाने पर आवाज करता है, लेकिन कोई भी मटेरियल स्प्रे नहीं होती है, तो पंप फिल्टर को पहले प्लग किया जा सकता है। बिजली की आपूर्ति हटाकर और प्राइम स्प्रे नॉब को प्राइम स्थिति में घुमाकर प्रेशर रिलीफ प्रोसीजर का उपयोग करें। स्प्रे टिप गार्ड और पंप फिल्टर निकालें और उपयुक्त सफाई पदार्थ से साफ करें। यदि सूखे मटेरियल को हटाने की आवश्यकता है, तो नरम ब्रश का उपयोग करें। स्प्रे टिप गार्ड और पंप फिल्टर को फिर से जोड़ें और सिस्टम को रीप्राइम करें। यदि आपका स्प्रेयर ट्रिगर दबाने पर आवाज करता है, लेकिन कोई भी मटेरियल स्प्रे नहीं होती है, तो सुनिश्चित करें कि प्राइम स्प्रे नॉब स्प्रे स्थिति में है और स्प्रे टिप स्प्रे स्थिति में घुमाई हुई है। जांच करें कि प्रो कंट्रोल से प्रेशर कंट्रोल कम पर सेट नहीं है। ये देखने के लिए कि मटेरियल को स्प्रे करने के लिए अधिक प्रेशर की आवश्यकता है या नहीं, उसे अधिक की ओर घुमाएं। नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक लाइट की जांच करें, अगर वो 4 बार झपकती है या नहीं। ये एक बंद मोटर स्थिति को इंगित करता है। यदि आप फिर भी अपने स्प्रेयर के साथ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आपके पंप की जीवन अवधि समाप्त हो चुकी होगी और इसे बदलने की आवश्यकता है। अपनी एशियन पेंट सर्विस टीम से सलाह लें। सुनिश्चित करें कि आप जिस मटेरियल को स्प्रे करने वाले हैं, उसके लिए सही टिप का उपयोग कर रहे हैं। विशिष्ट एप्लीकेशन के लिए अलग अलग आकार की स्प्रे टिप की आवश्यकता हो सकती है। फाइन फिनिश के लिए 514 और अन्य एमल्शन के लिए 516 का उपयोग करें, जो मशीनों के साथ उपलब्ध हैं। समय के साथ स्प्रे टिप खराब हो सकते हैं या क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, या एक नया स्प्रे टिप से बदल दिए जा सकते हैं। स्प्रे करने से पहले हमेशा पेंट को मिलाएं और छानें। पेंट कैन को कभी भी हिलाएं नहीं। सुनिश्चित करें कि कप कवर को कसकर कप सपोर्ट से जोड़ा गया है। कप सपोर्ट को पूरी तरह से हटा दें और पुनः स्थापित करें। सुनिश्चित करें कि एक साफ फ्लेक्स लाइनर का उपयोग किया जाता है और यदि वो क्षतिग्रस्त होता है, तो इसे एक नए से बदल दें। फ्लेक्स लाइनर से हवा बाहर निकालते समय कप सपोर्ट को धक्का ना दें और मोड़े नहीं, इससे सील टूट सकती है। हमेशा फ्लेक्स लाइनर लिप और कप कवर कैस्केट को साफ करें। इन भागों को आवश्यक रूप से बदलें। सही टिप और प्रेशर चयन का उपयोग करें। यदि आपका स्प्रे पैटर्न अभी भी असमान है, तो कृपया इंजीनियरों से बात करें। यदि स्प्रे पैटर्न के अंत में लटें रहती हैं, तो ये कई अलग अलग कारणों से हो सकता है।
प्रो कंट्रोल से प्रेशर कंट्रोल कम पर सेट किया हुआ हो सकता है। जब तक वांछित पैटर्न प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक स्पीड बढ़ाएं। सुनिश्चित करें कि आप जिस टिप का उपयोग कर रहे हैं वो उपयोग की जाने वाली मटेरियल के एप्लीकेशन के लिए सही आकार का है। मैनुअल में टिप और प्रेशर चयन गाइड देखें। स्प्रे टिप घिसा, टूटा या क्षतिग्रस्त हो सकता है। स्प्रे टिप को बदलें। स्प्रे टिप को बदलने के लिए अधिक जानकारी के लिए मैनुअल में स्प्रे टिप इंस्टॉलेशन देखें। मटेरियल को पतला करने की आवश्यकता हो सकती है या स्प्रेयर के साथ संगत नहीं है, फिर निर्माता के सुझावों के अनुसार मटेरियल उपयोग करें। समस्या का एक और कारण ये है कि ऑपरेटर दिशा बदलते हुए ट्रिगर को पकड़े हुए है। इससे एक टेढ़ा मेढ़ा पैटर्न बनता है। दिशा बदलते समय हमेशा ट्रिगर को छोड़ दें। प्रो कंट्रोल से प्रेशर कंट्रोल को बहुत अधिक पर सेट किया गया होगा। वांछित पैटर्न प्राप्त होने तक स्पीड कम करें। पेंट फ्लो को कम करने के लिए स्प्रे टिप को छोटे आकार से बदलें। यदि स्प्रे पैटर्न अभी भी टपकता है या झूल रहा है तो टिप घिस, टूट गई या क्षतिग्रस्त हो गई है और इसे बदलना होगा। यदि स्प्रे पैटर्न बहुत संकरा है तो स्प्रेयर लक्ष्य सतह के बहुत करीब हो सकता है। स्प्रेयर को सतह से 10 से 12 इंच दूर ले जाएं। स्प्रे टिप घिसा, टूटा या क्षतिग्रस्त हो सकता है। स्प्रे टिप बदलें। यदि स्प्रे पैटर्न बहुत चौड़ा है तो स्प्रेयर लक्ष्य सतह से बहुत दूर हो सकता है। स्प्रेयर को सतह से 10 से 12 इंच ऊपर ले जाएं। कीटाणु शोधन या डिसइंफेक्शन के मामले में इसे दीवार से 12 से 18 इंच तक रखें। आपके द्वारा उपयोग की जा रही स्प्रे टिप मटेरियल के एप्लीकेशन के लिए गलत हो सकती है। एक अलग आकार की स्प्रे टिप लगाएं। यदि आपका स्प्रे पैटर्न की शुरुआत या अंत में फैलता है तो स्प्रे टिप आंशिक रूप से क्लॉग्ड हो सकता है या स्प्रे टिप गार्ड असेंबली पर अतिरिक्त मटेरियल जमा हो गई है। स्प्रे टिप को अनक्लॉग करें। यदि समस्या बनी रहती है तो कृपया शिकायत करें।